यहाँ पर सामने जो आप ये देख रहे हैं ये हैं धर्मवीर सिंह मशहूर माली ग्रीन गोल्ड नर्सरी के। और यहाँ पर दूसरी साइड में जो आप ये सीमेंट की बोरियों में देख रहे हैं, इन बोरियों में लगे हैं टमाटर के पौधे। और इन टमाटर के पौधे पर अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे टमाटर भी आना शुरू हो चुके हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से फ्लोरिंग भी चल रही है। टमाटर के पौधे बिल्कुल हेल्थी हैं, पौधे की पत्तियाँ बिल्कुल भी मुड़ी हुई नहीं है। आमतौर से क्या होता है कि टमाटर के पौधे की जो पत्तियाँ हैं वो मुड़ जाती हैं और इससे टमाटर के पौधे पर टमाटर आने की बात तो दूर, पौधे को बचाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास भी टमाटर के पौधे हैं या फिर आप टमाटर को ग्रो करना चाहते हैं, भरपूर फ्रूटिंग चाहते हैं, भरपूर टमाटर ऑर्गेनिक तरीके से घर पर इस तरीके की बेकार पड़ी सीमेंट की बोरी यानी कि इस तरीके की फ्री वाली बोरियों में ग्रो करना चाहते हैं, तो आज की हमारी इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को धर्मवीर सिंह जी बेहतरीन केयर एंड टिप्स बताएंगे ज़्यादा फ्रूटिंग के लिए भी। इसके अलावा आपके टमाटर के पौधे पर बीमारियों से बचाने के लिए भी आपको ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड के बारे में बताएंगे, जिससे आपके टमाटर के पौधे पर जो लीफ कर्ल की बीमारी होती है, जिससे टमाटर के पौधे की पत्तियां खराब हो जाती हैं, टमाटर के पौधे खराब हो जाते हैं, वो खराब नहीं होंगे। तो अगर आप टमाटर के पौधे के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो आज की हमारी इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्मवीर सिंह जी हम लोगों को टमाटर के बारे में क्या क्या जानकारी देते हैं। जो तरीका तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो तरीका ये है कि जो हमने टमाटर का जो पौधा लगा रखा है, इसमें आपने देख ही लिया कि देखो कितने सुंदर पौधे फल आ रहे हैं और कितना अच्छा पौधा चल रहा है, हेल्थी पौधा है, बढ़िया है, बिना रोगों का है। और ये फ्री की सौदा समझ के चलो, क्यों कि हमने ये लिया है, ये सीमेंट का जो कट्टा होता है वो कट्टों में मतलब हमने खाद और मिट्टी जो है भर के पहले ही तैयार कर ली थी, फिर उसके बाद में हमने ये पौधा लगाया है। अब ये पौधा देखना है कि किस तरीका से बढ़िया चल रहा है और फिर हम तुम्हें वो भी तरीका बताएंगे जिससे हमने ये पौध किस तरीका से तैयार करी। ये पौधा हमारा बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा है। और देखो ये सारे पौधे लग रहे हैं, आप देख रहे हो, और ये फ्री की ही सौदा है और आप देसी चीज़ें अपने घर पे भी तैयार कर सकते हो आप इसको। इसमें कोई ज़्यादा लागत की भी ज़रूरत नहीं है कि जैसा हमने कोई ज़्यादा लागत लगाई हो, कुछ नहीं लगाया है। खाली सीमेंट के कट्टों में हमने मिट्टी और खाद भरी है और पौध जमाने का तरीका वो है, वो तुम्हें हम अलग से बताएंगे, क्योंकि जो पौध बनाते हैं वो ही मतलब पौधा होना चाहिए सुरक्षित। क्यों कि अगर पौध सही होगी तो पौधा तुम्हारा सुरक्षित बढ़िया चलेगा, जब पौधी सही नहीं होगी तो पौधा नहीं चलेगा। अब हमने ये तरीका जो है आपको दिखा रहे हैं कि ये तो सारे टमाटर के पौधे जो हैं बहुत हेल्दी और बहुत अच्छे पौधे हैं और इसका फल भी काफ़ी आ रहा है और काफ़ी हाइट में आ रहा है। और ये तुम आप देख रहे हो कि हमने ये क्या करा है कि इसके अंदर हमने ये जैसे पौधे गिरे नहीं तो हमने इसके अंदर एक डंडी लगा रखी है, इस पौधे पे एक डंडी लगा रखी है जिससे पौधा नीचे को गिरे नहीं और ये सारी टमाटर जो है ज़मीन पे नहीं आएंगे, मतलब ऐसे ही रुके रहेंगे जैसा हमने ये डंडी लगा रखी है। आप देख रहे हो इस डंडी को हमने बांध रखा है पौधे को और बहुत हल्की तरफ से आपको बांधना है। ये नहीं है कि जोर से कस दो, कसन को चक्कर मर रखी हो भैया, ये तो बहुत आराम के साथ ही रखना है। जैसा बस ये टहनी हमें रोकनी है, जैसे इसे सुरी बांधी है ये हमने रोक दी, तो इस तरीक़ा से आपको पौधे कट्टों में लगाने से जैसे ही ग्रुप पकड़ रहे हैं आपके पौधे, जब इतने इतने बड़े हो जाएं तो आपको एक एक डंडी गाड़नी है इस पर और डंडी गाड़ के हल्की सुतरी या कोई प्लास्टिक की चीज़ जो भी हो उससे आप हल्के 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 बांधते चले जाओ। अगर आपको 10 पौधे तैयार करने हैं 10 करो, 15 करने हैं 15 करो, 20 करने हैं 20 करो, जितने भी आपकी क्षमता हो। 4 पौधे लगाने की क्षमता है तो 4 पौधों को मिट्टी भरवा लो कट्टे में, जैसे मैंने ये भरा रखी है, जैसे 1 2 3 4 5 कट्टे हैं मेरे पास, ये सब लगा रखी है मैंने वहाँ से वहाँ तक। और कई पौधे मैंने ऐसे बनाए हैं जिससे मैं अपने घर पे ही फल आराम से लेता रहता हूँ और ये चलता रहता है आराम से। जैसे ही टमाटर पकेंगे अपनी तोड़ो और अपने घर पे, इसमें केमिकल का कोई भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, जैसे कोई दवाई का या किसी चीज़ की कोई चीज़ नहीं लगाई है मैंने अभी इसमें, बस खाली इस मिट्टी को ही मैंने बनाया है बढ़िया करके, जिससे ये पौधे मेरे सुरक्षित और बढ़िया चलने चाहिए। इस तरीक़ा से मैंने अपने जो घर पे वो तैयार करा है
ये टमाटर के सारे पौधे मैंने तैयार कर रखे हैं। मैं जो तुम्हें जानकारी देने जा रहा हूँ, जैसे आपने ये फूल देखा, ये देख रहे हो आप, ये फूल है, जगह जगह सब में फूल आ रहा है, जैसे ये आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या तरीका करना है, जैसे ये फूल जो है देख रहे हो आप, जैसे काला पड़ना चालू हो जाता है, बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि ये मतलब टमाटर पे तो टमाटर आ रहे नहीं, फूल आता है काला पड़ जाता है, वो नीचे गिर जाता है। तो आपको क्या करना है इस तरीका से, जैसे आपके 4 या 5 या 10 पौधे हैं, तो आपको ये करना है कि जैसा कोई पन्नी वगैरह लो, सफ़ेद हो या काली हो, उस पन्नी से कम इतनी ऊपर से इसे ढाकना दो, इससे ढाक दो। इससे कुछ ही वातावरण ऐसा होता है कि एक तो ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है तब ये फूल झड़ता है, या फिर ज़्यादा तेज़ धूप होती है तब ये फूल झड़ता है। तो आपको इतना काम ज़रूर करना पड़ेगा, अगर आपको ये फूल झड़ता हुआ मालूम पड़े या ऐसा काला होता हुआ मालूम पड़े, जैसे ये काला पड़ रहा है, तो हमें क्या करना है कि इसके ऊपर से एक पन्नी का ढकना लगाना है। जैसे एक पन्नी बांध ली और उससे हमने ये ढक दिया, मतलब इतना नहीं कि पूरा पौधा ढकना है, मतलब इतनी ऊपर से ही ढकना है जिससे धूप ना लगे, या मतलब ठंड के दिनों में ज़्यादा ठंड तेज़ी से ना लगे, तो ओस वगैरह पड़ती है वो ज़्यादातर नहीं पड़नी चाहिए इस पर। फिर आपको ये करना है कि जैसे मान लो जैसे ये फूल आ रहा है, तो जैसे आप सुबह सुबह उठो, तो जैसा आप पौधे के लिए घूम रहे हो, चारों तौर पर देख रहे हो अपना पौधा, तो क्या करना है कि जैसा आपने ये फूल देखा, तो सुबह के टाइम पे ऐसा करके इसे करना है। देखो इस तरीक़ा से, अगर इस तरीक़ा से अगर करोगे तो ये फूल पे जो है टमाटर जल्दी बनने चालू हो जाएंगे आपके। अगर कभी कभी अगर आपका टमाटर, जैसे देखा आपने ये टमाटर लग रहा है कि जैसे देख रहा है कि इस पर दाग धब्बा या ख़राब होना चालू हो जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए ये करना चाहिए कि जब मतलब इसमें कमी जो होती है वो कैल्शियम की कमी आती है। जो कैल्शियम जो होता है वो इसके पौधे के अंदर कम होता है, तो आप जो भी खाद डालेंगे तो वो इसके लिए डालना है कि जैसे काला पड़ रहा है तो कैल्शियम वाली ही खाद डालें, जिसके लिए इससे कैल्शियम अगर बराबर मिलती रहेगी पौधे के लिए तो आपका टमाटर ख़राब नहीं होगा। जैसा आप अगर पौधे लगा रहे हो टमाटर का, तो उसमें क्या करना है आपको कि जैसे मिट्टी में खाद भी मिला लिया आपने और देसी खाद भी मिला ली, तो उसमें थोड़ा सा, मैं तो सादा भाव में बोल रहा हूँ कि जैसे हड्डी का जो खाद होता है उसे बोलते हैं बोरमील, उस खाद को अगर थोड़ा थोड़ा अगर इतनी अगर डालोगे 10 पौधे के लिए, तो ज़्यादा 2 किलो या 3 किलो खाद बहुत है हड्डी वाली, तो उसे दोनों चीज़ों को मिला कर मिक्स कर लो। उसके बाद में अगर पौधा को तुम उस कट्टे में भर दो, तब वो पौधा लगाओ आप, फिर देखो आप कितना उपयोगी पौधा होगा और कितना सुंदर होगा और बढ़िया भी चलेगा, और फिर तुम्हारा फल भी ख़राब नहीं होगा। जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ वो चीज़ है, जैसे आपको टमाटर की पौध किस तरीक़ा से तैयार करनी पड़ेगी, वो तरीका मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। देखो ये है मेरे पास बनाने का इंतज़ाम, देखो ये है मेरे पास बनाने का, चाय पीने वाले कप हैं और ये कागज़ वाले कप हैं, कोई ज़्यादा जय नहीं है, ये तो मतलब वही 10 रुपये सैकड़े के या 15 रुपये सैकड़े के मिलते हैं। अब जो आप देख रहे हो ये है मतलब खाद, और इसके अंदर खाद कौन सी है, ये जैसा आप कोकोपीट बोलते हैं, वो इसमें मैंने देसी खाद में मिला रखी है, चाहे वो गाय का हो या भैंस का हो, उसमें मैंने बराबर की जो खाद मिला रखी है। इसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करा है बिल्कुल भी, ये बीज जमाने के लिए मैंने तैयार करी है ये खाद, कोकोपीट और गोबर की, गाय के गोबर की खाद या भैंस के गोबर की हो या गाय की हो, वो तो कोई सी हो। अगर इसमें अगर आप जैसे ही मतलब बीज जमाओगे इसके अंदर, तो तुम्हें पहले हाथ क्या करना है कि इसके अंदर एक सुराख करना है, यहाँ पर बहुत हल्का सा, चाहे वो आप सुई से कर दो, चोबे से कर दो, किसी चीज़ से कर दो। तो इसके अंदर से जो मैं छेद कर रहा हूँ, देखो ये छेद इस तरीक़ा से होगा जैसे मैंने ये कर दिया। अब जो मैं इसमें पानी डालूँगा वो पानी बीज के अंदर ज़्यादा नहीं तो गलाव देगा नहीं, कोई चीज़ बनेगी इसके अंदर से। अब जो मैं इसमें देखो ये मिट्टी भर रहा हूँ, अब देखो ये वाली कोकोपीट और देसी खाद है ये, अब जो मैंने इसमें भर दी, ये मैंने इसमें चारों में भर दे दिया हूँ, आप देख लो इस तरीक़ा से भर रहा हूँ भैया। ये है मेरा बीज के तरीका जमाने का, जैसे मैं ये बीज जमाता हूँ, और ये टमाटर का ही नहीं मतलब किसी चीज़ का भी जमा सकते हो आप इस तरीक़ा से, टमाटर का नहीं किसी चीज़ का भी जमा सकते हो। जैसे आप बैंगन है, कोई भी चीज़ हो बीज की, तो
वो आप पौध इस तरीके से बनाओगे। अब देखो मैं ये टमाटर का बीज है, इस पैकेट में आप देख रहे हो ये टमाटर का ही पौधा बीज है, पैकेट है। अब मैं इसको देखो यहाँ पर ये बीज 4-6 डाल रहा हूँ, बस ये दाने मैंने डाल दिए। अब मुझे करना क्या है कि इस बीज को बहुत बारीकी से देखना है कि इसमें ज़्यादा बीज नहीं पड़ना चाहिए। ज़्यादा पड़े तो 2 बीज या यहाँ तक हो वहाँ तक एक ही बीज पड़ना चाहिए तो और अच्छी बात है, नहीं तो 2 तो डालते ही डालते हैं हम लोग। जैसे मैंने ये 2 बीज डाल दिए इसके अंदर, ये आराम से ये 2 बीज डाल दिए। देखो इस तरीक़ा से मैंने दबाया है, बस इस तरीक़ा से ये दबा दिया। ज़्यादा गहरा नहीं लगाना है, सिर्फ ज़्यादा आधे इंची गहरा दबना चाहिए बीज इसके अंदर। देखो इस तरीक़ा से मैंने ये बीज जो है इसके अंदर डाल दिया। इस तरीक़ा से सबके अंदर डाल रहा हूँ। देखो ये 4-5 इसमें मैंने डाल दिया। अब इसको मैं इस तरीक़ा से दबा रहा हूँ। देखो इस तरीक़ा से मैंने ये दबा दिया, बिल्कुल फिट कर दिए 5। अब जो इस तरीक़ा से हो गए, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। अब इससे करना क्या है कि इस पर हल्का पानी डालना है, किसी गिलास से या चम्मच से डाल दो। जैसा कोई कटोरी लेके अगर एक चम्मच अगर इसमें 5 में डालोगे पानी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये बीज आराम से जम जाएगा। अगर चाहो तो इसे किसी चीज़ से दबा भी सकते हो इस तरीक़ा से, जैसे कोई पन्नी वगैरह हो तो दबा दो 10 दिन या 5 दिन के लिए। जब ये बीज ऊपर आ जाए तो वो चीज़ हटा दो। जब ये जम जाए बीज बढ़िया करके, फिर तुम्हें जम जाएगा, फिर इसमें से आपको निकालना है। भैया अब ये मैंने जो बीज जमाया है, ये बीज 20-25 दिन में मतलब पौधा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसा मतलब ये पौधा मैंने पहले से ही बना के तैयार कर लिया है। इससे कल पौधे को 20 दिन का हुआ है ये पौधा। अब ये इस तरीक़ा से ये पौध जम आई इसमें, ये देख रहे हो आप, ये भी देख रहे हो आप, ये सारी पौध मैंने पहले से ही जमा के फिट कर लिया है ये पौधा। अब तुम्हें निकालना कैसे है, जैसे मैंने इसमें से ये निकाल दिया, देखो आराम से। अब इससे देखो इसे निकालना है तो किस तरीक़ा से निकालोगे, देखो इस तरीक़ा से। देखो मैंने ये फाड़ दिया, ये गल जाता है, ये कागज़ का है। देखो इस तरीक़ा से आप गला हुआ है, आराम से देखो इस तरीक़ा से निकाल सकती हो। देखो ये बिल्कुल साफ निकल गया पौधा, इसमें कोई भी नहीं है। अब मैं तुम्हें ये लगाने का भी तरीका दिखाऊंगा कि किस तरीक़ा से लगेगा। ये 2 पौधे मैंने निकाल दिए इसमें से। अब ये तो आराम से ये जमाने का तरीका है और ये निकालने का तरीका है। 20 दिन में ये तैयार हो जाएगी पौध तुम्हारी, इस तरीक़ा से मैंने बोई है। मगर इसमें पानी का ही खुल ध्यान रखना है कि जैसे ये कोकोपीट और जो पानी बहुत कम चाहती है, अगर ज़्यादा भी पड़ जाएगा तो नीचे इसके मैंने छेद कर रखा है, वो पानी नीचे को भी निकल। और बीज लगाने के बाद में आपको ये डायरेक्ट धूप में रखना है। आप देख रहे हो ये मैंने कट्टा मिट्टी का तैयार कर लिया है। इसमें मैंने नीम की खल, कुछ सरसों की खल, कुछ देसी खाद और कुछ मिट्टी, वो सब चीज़ मिक्स करके और ये कट्टा मिट्टी से बिल्कुल तैयार कर दिया है, भरने से बिल्कुल फिट कर दिया है। अब मैं तुम्हें ये जो है पौधा जो है टमाटर का आपने देखा, अब मैं इसमें टमाटर की पौध लगाने जा रहा हूँ। और देखो मैं किस तरीक़ा से लगाऊंगा, आपको ये देखना है कि देखो ये पौधी है टमाटर का। अब मैंने देखो इसके अंदर इतनी गड्ढा खोदा है, देखो इस तरीक़ा से ये गड्ढा खोद दिया बस। अब ये मैंने ये पौधा बिल्कुल सुरक्षित करके लगा दिया है। अब चाहो तो आप एक कट्टे में 2 पौधे लगा सकती हो टमाटर के। जैसे एक पौधा मैंने ये लगा दिया, एक ये भी देख सकते हो। देखो इस तरीक़ा से आप लगाओगे, जिस तरीक़ा से जो मैंने लगाया है, बस आपको इतना ही काम करना है। देखो इस तरीक़ा से मैंने लगा दिया। पर मिट्टी मैंने बहुत बढ़िया करके बनाई है। मिट्टी का आपको ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखना है कि मिट्टी जो है बढ़िया ही होनी चाहिए। और जो सीमेंट का कट्टा है वही फ्री वाला है, कोई ज़्यादा मेहनती नहीं है। अब मैं देखो आपको पानी डाल कर दिखा रहा हूँ भैया, तो देखो इस तरीक़ा से आपको पानी डालना है इसके अंदर। बस कि ये मैंने इसमें पानी डाल दिया, बस इतना ये पानी डाल दिया मैंने। बस अब आपको करना क्या है, ये पौधा बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया चलेगा। भैया अगर आप समझें कि मैंने पानी कम दिया है तो ये कट्टा में जो मैंने जो मिट्टी भर रखी उसमें ही मैंने पहले पानी डाल रखा था, क्योंकि मिट्टी अंदर तक की नमीदार है, मतलब खुशक नहीं है, मिट्टी पूरी नमी भरी हुई है इसके अंदर। ऊपर से तो मैंने इतना पानी डाला है कि इसके पौधे के क्षमता के ऊपर पानी डाला है, इसका पौधा झेल सके। अंदर की जो मिट्टी है वो बिल्कुल गीली और नमीदार है, बढ़िया सूखी हुई नहीं है, बिल्कुल मिट्टी बढ़िया है।
और बनी हुई बिल्कुल फिट है। देखो ये मैंने ये पौधे पहले लगा रखे थे, ये पौधे मैंने लगभग करीब में अभी महीना या 1.5 महीना हुआ है इस पौधों को लगाए हुए। अब ये पौधे हेल्थी और बढ़िया होकर चल कर आए हैं। ये पौधे जो टमाटर के आप देख रहे हो वो छोटी पौध थी, अब ये बड़े पौधे हो गए। अगर आपको ज़्यादा टमाटर लेने हैं तो आपको ये काम करना पड़ेगा कि जैसा आप जो देख रहे हो तो यहाँ से ही आपको नोचनी पड़ेंगी, हल्की हल्की किल्ली इसकी नोच दोगे तो इस पर फल अधिकतर ज़्यादा आएगा। मतलब इतना फल आएगा कि ये पौधा मतलब यहाँ से ही ग्रुप पकड़ने के बाद नीचे ही फल देना चालू कर देगा और पौधा भी हेल्थी रहेगा और बढ़िया भी। अगर ये चालू हो जाए, सही हो जाए, तो फिर आपको क्या करना है कि सरसों की खल जो होती है वो लगभग हर 15वें दिन, जैसा मैंने पहले बताया आपको, तो वो खल जो है पानी में घोल के 250 ग्राम खल घोलने के बाद और उसे 24 घंटा रख दीजिए और घोल के, और हर 15वें दिन उसी पानी को इस्तेमाल करना है इसमें। फिर देखो तुम्हारा टमाटर का पौधा कितना बढ़िया चलेगा और तमाम फल आएंगे उस पर। आप इतने फल आएंगे कि आप अड़ोसियों पड़ोसियों को भी देने पड़ेंगे आपके लिए, और ये देसी तरीके से होंगे आपके फल और बिना केमिकल के होंगे साहब। अब मैं तरीका बताऊंगा आपको बीमारी से बचाने का। जो पौधे की पत्तियां मुड़ जाती हैं उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। जो तरीका मैं आपको टमाटर के बारे में जो बताने जा रहा हूँ वो तरीका ये है कि इस टमाटर की जो पत्तियां जो मुड़ती हैं, सिकुड़ती हैं, और आपने देखा होगा कि टमाटर पर अधिकतर पत्ती सिकुड़ती हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे मैंने ये बना लिया है, ये है सादा भाषा में है ये मट्ठा, जो मट्ठा बोलते हैं गाय का या भैंस का। ये मट्ठा होना चाहिए कम से कम 5 दिन का या 10 दिन का, इतने से कम ना होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल खट्टा हो जाना चाहिए। जितना खट्टा होगा उतना ही पौधे पे उपयोगी होगा और बढ़िया भी होगा। तो तुम्हें मट्ठा में क्या करना है कि जैसे आपने 1 लीटर मट्ठा लिया तो 1 लीटर पानी में आधे लीटर पानी डालोगे और आधे लीटर मट्ठा लोगे आप। तो देखो इस तरीक़ा से मैंने ये बना रखा है। तो मैं इस बोतल में डाल रहा हूँ, जो 1 लीटर को बोतल है ये। अब मैंने ये आधा पानी और आधा मट्ठा है इसमें, इसे लस्सी भी बोलते हैं। तो इसको मैंने इसीलिए भर लिया। अब मैं इसको लिए इसमें डालूंगा और इस पर छिड़काव करूँगा। भैया देखना आप, अगर मैंने ये को तैयार कर लिया है, आपको इसका स्प्रे इस तरीक़ा से करना है। देखो ये मैंने कर दिया, देखो ये कर दिया। अब ये सारी पत्तियां जो है इसकी मुड़ेंगी नहीं, किसी कीमत पे भी नहीं मुड़ेंगी और बहुत सुरक्षित पौधा चलेगा आपको इस तरीक़ा से। और भी पौधे अगर इस तरीक़ा के हों आपके पास में, जैसे बैंगन है, टमाटर है और मिर्च है, इस चीज़ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, तो हर गांव में, देहात में, शहर में सब में मिल जाता है और फल भी बहुत आएगा। और ये क्या कहते हैं, कुल देसी नुस्खा है ये केमिकल नहीं है इसमें का कोई दवाई वगैरह छिड़को, इससे मतलब बीमारी भी बढ़ती है और ये देसी नुस्खा है और इससे बढ़िया फल आएंगे तुम्हारे। हाँ भैया, इतनी जानकारी के लिए अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।